हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। Hello students, good morning to all of you. Myself JP sir and you are watching this channel. Okay students, in the previous lecture we have learned about present continuous tense and today we are going to start our new tense and its name is present perfect tense. Okay students, first of all I want to tell you that what's the meaning of present perfect tense. So अगर हम हिंदी में बात करें फ्रेंड्स तो इसे हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। ओके सो अब ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखा था कि किसी भी वर्ब का कंटिन्यू रहना, दैट मीन्स कंटिन्यूअस टेंस। बट नाउ हियर वन वर्ड इज एड, परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स व्हाट्स द मीनिंग ऑफ परफेक्ट? परफेक्ट मीन्स किसी भी कार्य का परफेक्ट हो जाना, मतलब पूर्ण हो जाना। ऑलराइट, सो इसलिए इस टेंस को हिंदी में पूर्ण वर्तमान काल कहा जाता है। ओके सो फ्रेंड्स, सभी टेंस की तरह इस टेंस में भी सबसे पहले हम इस टेंस की पहचान सीखेंगे। ओके सो पहचान क्या है, आइए देखते हैं। किसी भी कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होना। ओके ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दर्शाता है। ओके दैट मीन्स मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी वर्क एट द प्रेजेंट टाइम अगर पूरा हो चुका है, दैट मीन्स कंप्लीट हो चुका है, सो हम उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस मानेंगे। ओके सो अब हम इसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि उन सभी लोगों ने अपना काम पूरा कर लिया है, दैट मीन्स उनका जो कार्य है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके नेक्स्ट सेंटेंस, सचिन क्रिकेट खेल चुका है, दैट मीन्स सचिन के जो क्रिकेट खेलने की क्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ अब हम देखते हैं रामबाण। ओके सो रामबाण जो मैंने आप लोगों को समझाया था, रामबाण इन द सेंस सभी काल में आप लोगों को सिखाया जा रहा है कि वाक्य के अंत में क्या आता है। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट बिकॉज आप सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स होने के कारण आप सभी को वाक्य के अंत में कौन से शब्द आते हैं वो भी सिखाना जरूरी है, जिससे आप लोगों को ट्रांसलेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके स्टूडेंट्स, सो देखते हैं वाक्य के अंत में या है, मीन्स बॉय के लिए या है, गर्ल के लिए ई है, या हूं मीन्स मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं, मीन्स आई के लिए या हूं, यू सामने वाले पर्सन के लिए ए हो, और दे मीन्स जो थर्ड पार्टी होती है। ओके मैंने आप लोगों को एक लेक्चर लिया था, आप लोगों को पता होगा सब्जेक्ट के ऊपर, सो उसमें भी आप सभी को सिखाया गया था दे मीन्स थर्ड पर्सन और उसमें प्लूरल आता है, राइट? सो उसके लिए ए है आता है। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसमें बोर्ड पर लिखा नहीं गया है, बट आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन रखना जरूरी है। अमुक बार अमुक स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर चुका हूं आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि राहुल क्रिकेट खेल चुका है, समझिएगा ध्यान से, चुका है बोलिए या फिर या है बोलिए। राहुल क्रिकेट खेल लिया है, दैट मीन्स राहुल ने क्रिकेट खेल लिया है, तो यहां पर वाक्य के अंत में या है आया। बट इसकी जगह इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल क्रिकेट खेल चुका है। सो आप लोगों को याद रखना होगा कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हो एंड चुके हैं, इस तरीके के शब्द भी आते हैं। ऑलराइट फ्रेंड्स, सो यहां तक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके नाउ अब हम अपने आगे के टॉपिक की ओर चलते हैं। अब हम इसकी वाक्य रचना के बारे में सीखेंगे। ओके सो वाक्य रचना सीखना क्यों जरूरी है, इसके पहले के लेक्चर्स में मैंने काफी बार चर्चा की है
कि ट्रांसलेशन के टाइम आप सभी को यदि सेंटेंस पैटर्न समझ में आता है सो यू कैन ट्रांसलेट इट वेरी वेरी इजीली। ओके, सो देखते हैं सेंटेंस पैटर्न क्या है। सो फ्रेंड्स, मैंने आप सभी को बताया था कि कभी भी टेंस में कोई भी न्यू टेंस जब स्टार्ट होता है तो हमें वहां पर सिर्फ और सिर्फ दो ध्यान रखना होता है, और वो है क्या देखते हैं। राइट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। आप देखेंगे किसी भी टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है देन मेन वर्ब। ओके, सो मैं आपको आज इतनी इजी टेक्निक सिखाने जा रहा हूं जिसे सिर्फ याद रखने से आपके 12 टेंस ऑटोमेटिकली तैयार हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, हमें याद क्या रखना है। इसके पहले के टेंस में हमने देखा था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब की जगह HRM यूज किया था, देन मेन वर्ब में ING यूज किया था। ऑलराइट, बट अब देखिए परफेक्ट टेंस आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सो जैसा कि अभी मैंने कहा था कि सभी टेंस में सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब चेंज होता है। ओके फ्रेंड्स, सो यहां पर हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, हैव एंड हैज, और मेन वर्ब में क्रिया का थर्ड फॉर्म। ओके, सो आप कोई भी टेंस देखेंगे, सब्जेक्ट जस्ट बिकॉज ये पॉजिटिव सेंटेंस की वाक्य रचना लिखी गई है, सो सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही है। देन अगर आप ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो भी सेम टू सेम वही आता है, एंड देन लास्ट एक्स्ट्रा वर्ड वो भी सेम टू सेम वही आता है, सिर्फ चेंज होता है हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। ओके, सो मैंने थोड़ा सा इसे डीपली इसलिए समझाया जस्ट बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ अब हम आगे देखते हैं। सो आप देख सकते हैं यहां पर हेल्पिंग वर्ब में 2 हेल्पिंग वर्ब आए हैं, फर्स्ट इज हैव एंड सेकेंड इज हैज। सो सवाल वही खड़ा होता है कि हैव कहां पर आएगा एंड हैज कहां पर आएगा। सो फ्रेंड्स, हैव इज यूज्ड फॉर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके फ्रेंड्स, एंड हैज इज यूज्ड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, अब प्लूरल सब्जेक्ट एंड सिंगुलर सब्जेक्ट की चर्चा अभी मैं नहीं करना चाहता हूं, जस्ट बिकॉज इसके पहले के टेंस में हमने लगभग सभी टेंस में इसकी चर्चा की थी, और एक सब्जेक्ट का स्पेशल लेक्चर भी आप लोगों का रखा गया था जिसमें काफी हद तक डीप में सिखाया गया था। सो यू नो व्हाट इज प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, आप सभी जानते हैं आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। एंड व्हाट इज सिंगुलर सब्जेक्ट, सो ही, सी, इट एंड नेम। ओके, सो हमें इस टेंस में खाली इतना सीखना है कि हैव प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आता है एंड हैज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आता है। ओके फ्रेंड्स, सो आई होप यहां तक आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, एक सेंटेंस आपको दिया गया है ट्रांसलेशन के लिए। बाकी जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक सेंटेंस से आप ये टेंस सीख सकते हैं, राइट। ये तो जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने दिया है, बट अगर आप अपनी इंग्लिश को पावरफुल करना चाहते हैं सो यू विल हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस मोर सेंटेंस। ऑलराइट, सो लेट्स सी, हमने अपना काम पूरा कर लिया है, या फिर अगर हिंदी की बात करें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, हमने अपना काम पूरा कर चुके हैं, या फिर हम अपना काम पूरा कर चुके हैं। राइट, सो ये मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं क्योंकि यहां पर या है लिखा गया है, बट समटाइम्स यहां पर कर चुके हैं इस तरीके का भी शब्द आता है। सो फ्रेंड्स, उस टाइम आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। ओके, सो इस सेंटेंस का हम ट्रांसलेशन देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट की। सो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, हमने मीन्स वी। ऑलराइट, देन सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगा, राइट। सो वी इज प्लूरल सब्जेक्ट, सो वी विल यूज हैव। ऑलराइट, सो यहाँ वी के साथ में हैव आएगा। देन मेन वर्ब क्या है, पूरा करना। ओके, पूरा करने के लिए 2 वर्ड है, आइदर यू कैन यूज फिनिश और यू कैन यूज कंप्लीट। ऑलराइट, बट मैंने यहां पे कंप्लीट यूज किया है, बट यू नो हियर इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, सो वी विल यूज कंप्लीटेड। ऑलराइट, एंड नाउ उसके बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्या है, आप लोगों को पता ही है, मैंने ऑब्जेक्ट का एक लेक्चर रखा था, उसमें आपको सिखाया गया था कि कर्ता के द्वारा क्रिया से कोई क्वेश्चन किया जाए और उसका जो रिप्लाई आता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। सो यहां पर आप लोग समझ रहे होंगे कि अपना काम, राइट, ये ऑब्जेक्ट है। सो इन इंग्लिश अवर वर्क। सो हमारा सेंटेंस तैयार होता है, वी हैव कंप्लीटेड अवर वर्क।
बट फ्रेंड्स इस सेंटेंस में यहां पर एक्स्ट्रा वर्ड नहीं दिया गया है, सो जस्ट यूज सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मैन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी को कंप्लीट समझ में आया होगा। ओके स्टूडेंट्स, और अगर आप सभी को किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेरी है सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।